हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर मैथ्स लेसन। मैथ्स एक ऐसी क्लास है जहाँ पर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं एंड हर प्रॉब्लम का एक मैथमेटिकल रीजनिंग देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मैथ्स लेसन। टुडेज मैथ्स लेसन इज अबाउट चैप्टर 2 ऑफ योर मैथ्स बुक व्हिच इज फन विद नंबर्स। अब ये चैप्टर आपको थोड़ा इजी लगेगा। मैंने थोड़ा सा इंसाइट बता देती है क्योंकि इस चैप्टर में वो सभी चीजें हैं जो हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। सो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि कुछ चीजें इसमें बहुत नई तरीके से पढ़ाई गई हैं, बट सब कुछ वही बेसिक चीजों पर आधारित है। सो लेट्स सी व्हाट दिस वीडियो हैज इन प्लेस फॉर अस। आज हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। फर्स्ट, हाउ मेनी मोर। सो हाउ मेनी मोर, हाउ मेनी लेस, ये आपने किया है, which says अब मैम के पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे बनाने के लिए कितने और चाहिए। वो हमें आता है हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस, एक्सपैंडेड फॉर्म, असेंडिंग डिसेंडिंग, नंबर नेम्स एंड जंप्स एंड स्किप काउंटिंग। तो चलिए लेट्स क्विकली बिगिन। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक which says how many more. So this is a picture in your maths book. टॉपिक किस बारे में है? अब टॉपिक किस बारे में है वो देखते हैं। यहाँ पे I can see Radhika. There's this girl Radhika who said I picked 24 seats. There's this girl Gauri who says hooray, I got 47 seats. Sunil says here are my 38 seats. Indra says I got 54 seats. And Vicky says I think I have collected 42 seats. अब ये पिक्चर देख के मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं who are collecting some seeds. Seeds किसके? यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। You are collecting इमली मतलब टैमरिंड के seeds, इमली के बीज इकट्ठे कर रहे हैं। Okay, so I can see this picture. Now I'm wondering कि इस पिक्चर में क्या क्या पूछा गया है। इस पिक्चर से हमें पता चल रहा है किस बच्चे ने कितने seeds कलेक्ट किए। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस गिवन है। Let's read them. Who collected most seeds? इन सब में से सबसे ज्यादा seeds किसने खरीदे, किसने कलेक्ट किए? 24. यहाँ पर I can see that we have 24 seeds by Radhika, then 47 seeds by Gauri, 38 seeds by Sunil, 54 seeds by Indra and 42 seeds by Vicky. तो 20 की लाइन, 30 लाइन, 40 की लाइन, 50 की लाइन, तो सबसे ज्यादा सीट्स खरीदने वाली हुई इंदिरा। यस और नो? तो सबसे ज्यादा सीट्स उठाए, कलेक्ट किए किसने? इंदिरा ने। नेक्स्ट, सुनील विल कलेक्ट मोर सीट्स टू बी इक्वल टू विकी। अब सुनील को ऐसे कितने और ज्यादा सीट्स चाहिए कि वो किसके इक्वल आ जाए? विकी के इक्वल। ओके, ये बहुत बड़ी बड़ी काउंटिंग्स है जो हम ऐसे ही माइंड में नहीं कर पा रहे हैं, राइट? लेट्स क्विकली डू वन थिंग. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड which has what? Which has this 100 काउंटिंग चार्ट, 100 फ्रेम का चार्ट। यहाँ हमारे पास गिवन है that राधिका has 24 seats, तो राधिका का मैम मार्क कर देती हैं इधर। I will mark it here on 24 with red, with blue. So 24 seats है राधिका के पास, ठीक है। Gauri has 47 seats. अच्छा, so let's quickly do one thing. I'll mark Radhika with blue and Gauri with red. 47. So here I'll mark 47. Sunil has 38 seats. 38. Let's take this one. ठीक है, 38 seats सुनील के पास है। This one. इंदिरा has 54 seats. सबसे ज्यादा seats इंदिरा के पास है, 54. Let's mark Indra with pink color. And last is Vicky who has 42 colors. 42 seeds. I'm so sorry, 42 seeds. So 42 seeds मतलब here. अब हमें बहुत सारे questions given है
which is asking us to find out the answers. अब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी निकालने हैं. Who collected the more seeds? हमें पता है सबसे ज्यादा सीड्स इनमें से इंदिरा ने लिए. सबसे ज्यादा सीड्स किसने कलेक्ट किए? इंदिरा. How many more seeds will Sunil collect to be equal to Vicky? सुनील के सीड्स है 38, which is here, and उसको विक्की के इक्वल आना है, which is 42. मतलब इफ मैम को देखें, मैम देखिए उसको यहाँ पहुंचना है, उसका अल्टीमेट गोल क्या है? उसका अल्टीमेट गोल है ये 42. तो उसे कितने सीड्स और चाहिए? 1 2 then next one 3 and then 4 सीड्स चाहिए. तो या तो हमने आगे काउंट किया या फिर हम एक काम और कर सकते हैं. सो विकी के पास 42 सीड्स थे एंड सुनील के पास 38. तो क्या मैम सुनील के विकी के सीड्स में से सुनील के सीड्स माइनस करेंगी तो हमें आंसर आज मिल जाएगा? यस, हमें इजीली आंसर मिल जाएगा कि हमें कितने सीड्स और चाहिए. सो जब मैम ने 42 में, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 38 में मैं कितना प्लस करूं कि मेरे पास 42 आंसर आ जाए. अब हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं. इन दीज क्वेश्चंस व्हाट वी डू, हम 42 में से माइनस कर देते थे 38. यस, सो वी आर डूइंग द सेम हियर एंड हेंस हमारा आंसर क्या आएगा? वी विल गेट द आंसर. लेट्स क्विकली फाइंड आउट कि क्या आंसर आएगा हमारा. सो वी कांट सब्ट्रैक्ट 2 में से 8, हेंस ये 12 बन जाएगा. एंड 4 में से 4 से हमने 1 कैरी किया तो ये 3 बन जाएगा. राइट, नाउ 12 में से 8 गए, बचा 4. एंड हेंस सुनील को 4 स्टेप्स और चाहिए. सो याद आया, हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हुए ये चीजें भी करी थी कि हमें कितने सीड्स प्लस करने हैं, कितने सीड्स माइनस करने हैं. ये हम कैसे निकालेंगे? जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे. सो whenever we talk about how many more और how many less, उस केस में हम हमेशा प्लस या माइनस करते हैं. मेक श्योर कि आपको जब भी ये निकालना है कि आपको आगे कितने और चाहिए, तो आप टोटल आंसर में से गिवन चीज को माइनस कर देंगे. हेंस कितना आगे जाना है या कितना पीछे जाना है, उसका आंसर आपको सब्ट्रैक्ट करके मिल जाएगा. Okay, now let's move on to the next thing about the old chapter which says hundreds, tens and ones. अब हमने ये भी किया हुआ है. We know hundreds place, किसी भी 3 नंबर डिजिट के सबसे राइट वाला जो नंबर होता है, this one, it is always the ones place. Middle number in a 3-digit number is tens place, and the leftmost number in a 3-digit number is a hundreds place. So सबसे राइट हैंड साइड वाला जो नंबर होगा वो वंस प्लेस का होगा. मिडिल नंबर हमेशा टेंस प्लेस का और लेफ्ट नंबर हमेशा हंड्रेड्स प्लेस का. सो ये हमें हंड्रेड्स प्लेस याद है. दिस वाज हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस. नेक्स्ट वी हैव इज द एक्सपैंडेड फॉर्म. एक्सपैंडेड फॉर्म किसे कहते हैं? एक्सपैंडेड फॉर्म में हमने देखा था कि कभी भी जब नंबर आता है और उसको हमें एक्सपैंड करना होता है तो हम नंबर को स्ट्रेच करते हैं. राइट, इस नंबर को हमने स्ट्रेच कैसे किया था? इसकी प्लेस वैल्यूज हमें याद थी कि 7 की प्लेस वैल्यू 1 थी, हेंस हमने उसे 1 से मल्टीप्लाई किया था. 5 का प्लेस वैल्यू 10 था तो उसे 10 से मल्टीप्लाई किया था. 3 का प्लेस वैल्यू 100 था तो उसे 100 से मल्टीप्लाई किया था. एंड ऐसे करके हमने अपना एक्सपैंडेड फॉर्म निकाला था. किसी भी नंबर के एक्सपैंडेड फॉर्म निकालने के लिए बेस्ट तरीका होता है उसका प्लेस वैल्यू निकालना, देन उन्हें उनके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना एंड उसका आंसर इस तरह निकालना. जैसे 357 था तो 350 मतलब 3 क्या है? हंड्रेड्स प्लेस तो 300. 5 क्या है? टेंस प्लेस पे प्लस 50 एंड 7 क्या है? वंस प्लेस पे मतलब 7. ठीक है. उफ, इट टेक्स अ बिग हार्ट टू हेल्प शेप लिटिल माइंड्स. अब हमें बहुत बड़ा हार्ट रखना है ताकि हम अपने छोटे छोटे ग्रोइंग माइंड्स को बड़ा कर सकें और उसे शेप दे सकें प्रॉपर. नाउ
लेट्स मूव ऑन टू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। अब असेंडिंग क्या होता है और डिसेंडिंग क्या होता है? दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। असेंडिंग मतलब जब हम छोटे नंबर से बड़े नंबर्स पे जाते हैं। सो अगर मैम को 4 नंबर्स गिवन है और हमें उन्हें असेंडिंग नंबर्स में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे छोटे नंबर को मैम सबसे आगे रखेंगी, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़े नंबर को सबसे लास्ट में रखेंगे। जैसे जब हम काउंटिंग लिखते हैं तो हम सीधे ऑर्डर में कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो काउंटिंग हम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, मतलब सबसे छोटा नंबर 1 सबसे आगे एंड सबसे बड़ा नंबर लेट्स से 100 और 10 सबसे पीछे। वाइल डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। यहाँ हमारे पास दो पिक्चर बनी हुई है। ये बॉय असेंडिंग ऑर्डर दिखा रहा है, मतलब छोटे से बड़ा जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे जा रहा है। और हमें ये गर्ल दिखा रही है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट पे आना, बिगेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर पे आना, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। ठीक है, सो दिस इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। लेट्स क्विकली टेक एन एग्जांपल। इफ हमारे पास नंबर्स हैं 37 45 21 15 एंड 54, इस नंबर को अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है तो सबसे छोटा नंबर मुझे पता है इनमें से कौन सा है? 15. So I'll take 15 here. Then I will take 21, क्योंकि उस 15 से बड़ा क्या नंबर है? 21. Then 21 के बाद क्या आएगा इन सब में से? 45 या 37? पहले कौन सा आएगा? 37. So I'll take 37. Then I'll take 45 and last में I will take 54. क्योंकि यही हमारा करेक्ट ऑर्डर है, छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा एंड देन सबसे बड़ा। और अब मजे की बात, डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर का एकदम ऑपोजिट होता है। मतलब अगर मुझे फॉर वंस एक दिन नहीं समझ आ रहा, ठीक है, कुछ नहीं समझ आ रहा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, कैन आई डू समथिंग कि कैन आई पुट ऑल द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन सबको उल्टा कर देते हैं? ठीक है, हम वो भी कर सकते हैं, बट इस डेटा से क्या मैं सबसे बड़ा नंबर ढूंढ सकती हूँ? यस। वो लंबा प्रोसेस था, छोटा प्रोसेस है। इन सारे नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर ढूंढना, व्हिच इज 54। उससे छोटा नंबर क्या है? 45। उससे छोटा 37, और छोटा 21, और भी छोटा 15। तो ये एग्जैक्टली हमारे असेंडिंग ऑर्डर का ऑपोजिट होता है, बट हमें हमेशा ये देखना है असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, क्योंकि असेंड करना मतलब इधर ध्यान से नीचे से ऊपर जाना, स्मॉलेस्ट नंबर से बिगेस्ट नंबर तक जाना। बट हम जब डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना, मतलब बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, आई होप आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग समझ आ गया है। नेक्स्ट, नंबर नेम्स, नंबर वर्ड्स। हमने देखा था असेसमेंट्स के टाइम पर हमने ये चीज पढ़ी थी कि नंबर नेम्स क्या होते हैं। कई बार कुछ बच्चे नंबर्स, हर नंबर का एक नेम होता है। हम इसे 1 बोलते हैं, इसे 2, इसे 3। मैथ्स में तो लिख लिया, अब इन्हें इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है। सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट अबाउट नंबर नेम्स, कि नंबर्स के नेम्स को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and then so on. सबसे मेन आपको लर्न करनी है 1 to 10 एंड 11 to 20, क्योंकि इनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट होती हैं। इसके बाद आपके पास आएंगे कि बड़े बड़े नंबर नेम्स। 20 तक तो हमने लर्न कर लिया, अब 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। आप में से कुछ बच्चे 40 की स्पेलिंग हमेशा गलत करते हैं, FOURT नहीं होता, इट्स FORTY। हमें कैसी चीजें आती हैं? मुझे 20 की स्पेलिंग लर्न होनी चाहिए,
अगर लर्न है और मुझे 3 की स्पेलिंग लर्न है, तो आई कैन इजिली राइट द आंसर कि अगर मुझे 23 गिवन है, इसका नंबर नेम लिखना है, तो आई कैन राइट 20 एंड देन 3. Oops. Yes, it's 23. सो हमें ऐसे बहुत सारे नंबर्स आएंगे पूरे चैप्टर में जहां पर हमें इन नंबर्स की जरूरत पड़ेगी. नाउ इफ आई एम आस्क्ड, अगर मुझे बोला जाए कि आपको नंबर नेम लिखना है ऑफ द नंबर, नंबर क्या है, नंबर होगा 452. इसका मतलब है 452. 400. 100 का स्पेलिंग हम लोगों के लिए नया है, सो वी नीड टू मेक श्योर कि हम 100 का स्पेलिंग अच्छे से लर्न कर रहे हैं. 452. मैम ऐसे लिखेंगे इसको. यस. सो ये पिक्चर आपको ग्रुप पर दे दी जाएगी जस्ट फॉर योर फ्यूचर रेफरेंसेस, ताकि आप इजीली बिना कोई स्पेलिंग मिस्टेक किए इनको लर्न कर सको. ठीक है. नंबर नेम्स दे आर प्रीटी इजी, तो सबको इजीली लर्न हो जाएंगे. नेक्स्ट इज द लास्ट टॉपिक विच सेज स्किप काउंटिंग. स्किप काउंटिंग क्या होती है? इफ यू आर स्टार्टिंग टू प्ले, तो हम लोगों ने लूडो एंड स्नेक्स एंड लैडर्स खेला है. अब उसमें क्या होता है, हमारी गोटी अगर 4 पर है और अगर मेरे डाइस पर 6 आ जाए, तो मैम 6 से स्किप कर देती है. यस और नो? 4 से डायरेक्टली जंप कराकर अपनी गोटी को 6 स्टेप्स आगे ले जाती है. तो ऐसे कुछ गेम्स में हमने स्किप काउंटिंग भी बहुत अच्छे से सीखी है. Whenever हम 0 से काउंटिंग शुरू करते हैं और 2 का काउंटिंग स्किप काउंटिंग करें, तो इट्स 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन. सिमिलरली 3 का स्किप काउंटिंग होता है, 4 का भी होता है, 5 का भी, 6 का भी एंड देन सो ऑन. स्किप काउंटिंग अगर मैम 0 से देखिए तो इट लुक्स मोर लाइक टेबल्स, बट स्किप काउंटिंग का मजा आता है जब हम हंड्रेड्स के टेबल्स पर देखते हैं, 100 फ्रेम पर देखते हैं, राइट? जैसे हमारे पास ये 4 प्लेयर्स हैं. अब मिस्टर एलिफेंट है यहाँ 1 पर. उप्स, ये तो बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा पतला कर दें. देन नेक्स्ट हमारे मिस्टर बेयर हैं नंबर 14 पर. ठीक है, मिस्टर बेयर है नंबर 14 पर और हमारे मिस्टर एलिफेंट है नंबर 1 पर. अब हमारे लेट्स टेक ग्रीन वन फॉर हमारे टाइगर हु इज ऑन नंबर 6, एंड लेट्स टेक येलो फॉर हमारी sheep who is on number 32. अब अगर मैम के डाइस पर, अगर sheep के डाइस पे हमारी मिस sheep के डाइस पर आया 5, ठीक है, तो मैम क्या करेंगी, ये 5 स्टेप्स आगे स्किप करके जंप कर देंगे. सो नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड इवेंचुअली sheep कहाँ आ जाएगी, 37 पर. सिमिलरली अगर हमारे मिस्टर बेयर का आ गए व्हाट 4 डाइस पर, तो 4 स्टेप्स आगे, 4 स्टेप्स स्किप कर देने हैं, 1, 2, 3 एंड 4. हेंस वो कहाँ पहुंच जाएंगे, डायरेक्टली 18 पर. तो स्किप काउंटिंग हमारी हेल्प करते हैं टू प्ले दीज गेम्स, एंड नॉट जस्ट प्ले दीज गेम्स बट हमें आगे आगे काउंटिंग स्किप करके बढ़ने में. एंड स्पेशली स्किप काउंटिंग हमारी हेल्प करते हैं इन लर्निंग पैटर्न्स. सो पैटर्न्स भी है हमारे पास. नाउ पैटर्न्स क्या होते हैं, पैटर्न्स जैसे कि इन द फॉर्म लाइक दिस. हमने स्किप काउंटिंग कर लिया अच्छे से. अब मुझे पता है कि अगर मैं ये 3 डिजिट्स देखूं, 50, 60, 70, नाउ ये 3 चीजें देख के मुझे समझ आ रहा है कि हम यहाँ पर 10 की काउंटिंग को स्किप कर रहे हैं. तो कैन आई इजिली थिंक, नाउ कैन आई थिंक एंड राइट कि 70 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 10 को स्किप करने के बाद आएगा, जस्ट 80. यस और नो? एंड देन 80 से और 10 स्टेप्स आगे चलूंगी तो आंसर आ जाएगा 90. यस. सिमिलरली 5 देन 10, तो मतलब मैंने यहाँ पे 5 स्किप किया, यहाँ पर आ जाएगा 15 एंड देन यहाँ पर आ जाएगा 20. करेक्ट. नेक्स्ट वन 256, 258. ओके,
3 नंबर्स की डिजिट्स है, बट डरना नहीं है। हमें दिख रहा है कि 256 और 258, बीच में आया 257 और फिर आगे 258, मतलब मैम ने 2 स्टेप्स को स्किप कर दिया। 1 स्टेप को स्किप किया, बट कितने जंप्स मारने पड़े? 2 जंप्स मारने पड़े। 256 से 257 1, एंड देन 257 से 258 2। तो 258 से 2 स्टेप्स और आगे जंप मारेंगे तो आएगा 260, देन आ जाएगा 262, एंड ऐसे ही आ जाएगा 264। सिमिलरली नीचे एक और क्वेश्चन है विच सेज 140, 144, 148, मतलब 4 स्टेप्स काउंट हम स्किप कर रहे हैं। तो 148 पर 4 स्टेप्स अगर मैम स्किप कर दे तो 149, 50, 51, 52, तो 152, एंड लास्ट बिकम्स एक और 4 स्टेप्स जंप करके 156। उफ, आज हमने कितना सारा सीखा मैथ्स, बट ये चैप्टर कंपैरेटिवली इजी था क्योंकि हमने ये चैप्टर सब कुछ पहले ही किया हुआ है। ये तो जस्ट एक रिवीजन थी। नाउ आई होप कि आप सबका लेवल अप एक जरूर हो गया होगा आफ्टर लर्निंग ईच एंड एवरी दिस ऑफ दिस, एंड I hope you had lovely time learning. So thank you for engaging so well. We'll next meet in the next maths class. Till then, take care and thanks for watching. Bye bye.